हेलो दोस्तों, आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन हब में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ स्टैटिक पार्ट की बुलेटिन क्लास। इसमें से गांधी पीरियड, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम के अंदर 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वो टॉपिक हैं जिसको आपने रट लिया तो आपका सिलेक्शन होना, और जिसने इस टॉपिक की मिस्टेक की है तो कहीं ना कहीं उनको सिलेक्शन में प्रॉब्लम ज़रूर होती हैं, क्योंकि ये नंबर डिसाइड करने वाला टॉपिक है। और फैक्चुअल टॉपिक हाल ही के अंदर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, वो है गांधी पीरियड। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी, जिसको भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर गुजरात के अंदर। पोरबंदर गुजरात के अंदर इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका कब गए? तो वो 1893 के अंदर। ठीक है ना। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? 1893 के अंदर गए थे। और 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन भी हुआ था शिकागो, अमेरिका के अंदर, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने दुनिया में भारत के धार्मिक ग्रंथ की रचना और भारत की धार्मिक और उनका सद्भाव के बारे में जो लेक्चर दिया था, उससे दुनिया प्रभावित हो गई और उन्होंने भारत को विश्व गुरु मान लिया। तो वो भी सम्मेलन कब हुआ था? 1893 के अंदर। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया था? कब किया गया था? 1906 में दक्षिणी अफ्रीका ट्रांसवाल में। ठीक है ना। जहाँ भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के खिलाफ ये काम किया गया। जो भी भारत के लोग थे जो दक्षिणी अफ्रीका में रहते थे, वहाँ की सरकार ने एक कानून पारित किया गया था जो कि एशियाई लोग यानी भारतीय लोगों के खिलाफ था। तो उन्होंने, गांधी जी ने उन कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ट्रांसवाल में 1906 में पहला सत्याग्रह प्रयोग किया गया था। ठीक है ना। कहाँ पे? ट्रांसवाल में। ठीक है ना। और कब किया गया था? 1906 के अंदर। ठीक है ना। आपको याद रखना है। और गांधी जी को पहले कारावास कब हुई थी? दक्षिणी अफ्रीका में जोहान्सबर्ग 1908 के अंदर गांधी जी को पहली कारावास हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर के अंदर 1908 में गांधी जी को पहली बार कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी अपमानित और अपदस्थ किया गया था? ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा स्टेशन है जहाँ पर गांधी जी को अपमानित किया गया था? वो है दक्षिणी अफ्रीका में पीटर मैरिसबर्ग रेलवे स्टेशन। कौन सा स्टेशन? पीटर्स मैरिस रेलवे स्टेशन, जहाँ पर गांधी जी को अपमानित और अपदस्थ किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फोरम यानी दक्षिणी अफ्रीका कब शुरू किया गया था? जो टॉल्स्टॉय फोरम है वो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। वो किया गया था 1910 के अंदर। ठीक है ना। कब किया गया था? 1910 के अंदर गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फोरम दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया गया था? ये दक्षिणी अफ्रीका के डरबन में शुरू किया गया था। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट दक्षिणी अफ्रीका के डरबन में शुरू किया गया। कहाँ पे? डरबन, दक्षिणी अफ्रीका में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? वो है इंडियन ओपिनियन 1904। ठीक है ना। इंडियन ओपिनियन 1904 के अंदर ये एक साप्ताहिक शुरू किया गया था। इंडियन ओपिनियन 1904 के अंदर। कब किया गया था? 1904
2004 के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। इस कारण 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे, तब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? 1917 में चंपारण में इंडिगो श्रमिक के अधिकार के लिए, जो नील की खेती के अधिकार के लिए चंपारण सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर 1917 में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह माना गया। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की पहली अनशन यानी भारत में गांधी जी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद के अंदर। ठीक है ना। तो भारत के अंदर पहला सत्याग्रह चंपारण और दूसरा अहमदाबाद, जहाँ पर मिल के अंदर जो भी मजदूर थे उनके अधिकार, उनकी जो आमदनी को लेकर ये आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, किस कारण गांधी जी ने केसर है हिंद की पदवी छोड़ दी थी? वो थी असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है ना। तो केसर है हिंद की पदवी किसको हासिल थी? गांधी जी को। और उन्होंने कब छोड़ दी थी? 1920 के अंदर। और उसका रीजन क्या था? असहयोग आंदोलन। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया एंड नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया? वो है महात्मा गांधी। ठीक है ना। महात्मा गांधी जो कि एक यंग की सोच रखने वाले थे और भारत के लोगों के नवजीवन की शुरुआत करना चाहते थे। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। तो वो साप्ताहिक प्रारंभ किसने किया? महात्मा गांधी ने। किसने किया? महात्मा गांधी ने यंग नवजीवन और यंग इंडिया दोनों महात्मा गांधी ने शुरू किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की? वो है 1924 बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो बेलगांव वर्तमान में कर्नाटक के अंदर है। वहाँ पर उन्होंने गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? 1924 बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट आते हैं, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया? वो है महात्मा गांधी। ठीक है ना। और हरिजन पत्रिका भी महात्मा गांधी ने शुरू की गई थी। और हरिजन समाज महात्मा गांधी द्वारा 1932 के अंदर शुरू किया गया था। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? वो है महाराष्ट्र में। ठीक है ना। वर्धा आश्रम जो गांधी जी से रिलेटेड हैं, जहाँ पर गांधी जी को ठहरने का स्थान था, वो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया गया? 1933। ठीक है ना। जो साप्ताहिक हरिजन पत्रिका है वो गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी। और वो कब की गई थी? 1933 के। ठीक है ना। हरिजन पत्रिका गांधी जी 1933 के अंदर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? वो कहा था देशभक्त, यानी पैट्रियट पर्सन कॉल्ड बाय गांधी। ठीक है ना। किसको कहा था? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को अर्ध नंगा फकीर किसने कहा था? वो है विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने गांधी जी को अर्ध नंगा फकीर कहा था। ये उनका वर्ड था। ठीक है ना। गांधी जी को अर्ध नंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि महात्मा गांधी ने गुरुदेव के नाम से पुकारा था। तो गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दी थी। और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा कहा था। ठीक है ना। गांधी जी को महात्मा किसने कहा?
रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं रहना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी और टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? महात्मा गांधी ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? वो कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे द्वारा, जिसके कारण 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई थी 1948 के अंदर। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 के अंदर आया था, जिसको गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है ना। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, जो कि 1942 के अंदर आया था। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? 1908 के अंदर। कब किया था? 1908 के अंदर। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? वो दिया महात्मा गांधी ने। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है? वो है 1915 से 1948, यानी 1915 से जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे और 1948 तक उनकी ज़िंदगी का जो आखिरी सफ़र तक उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो एक नई क्रांति लाई, वो उनका एक स्वर्ण पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? वो था खेड़ा। ठीक है। पहला कहाँ हुआ था? 1917 चंपारण, दूसरा अहमदाबाद और तीसरा खेड़ा के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या था? वो था सत्य न प्रयोगो। ठीक है ना। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या था? सत्य न प्रयोगो। सत्य न प्रयोगो गांधी जी की असली आत्मकथा का नाम था। किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल भी कहा जाता है? 1869 से 1921 को। ठीक है ना। 1869 पोरबंदर गुजरात के अंदर उनका जन्म हुआ था और 1921 तक उनका जो सत्याग्रह सफर तक की जो पीरियड है, काल है, उनको आत्मकथा का काल भी कहा जाता है। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? 1927 नवजीवन में। ठीक है ना। तो गांधी जी की प्रथम बार जो प्रकाशित आत्मकथा थी वो 1927 के अंदर प्रकाशित हुई थी, वह भी नवजीवन में। गांधी जी ने अपनी पहली आत्मकथा किस भाषा में लिखी? वो लिखी गुजराती के अंदर। ठीक है ना। तो गुजराती के अंदर उनकी पहली भाषा आत्मकथा के अंदर प्रकाशित हुई थी और वो गुजराती लैंग्वेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? महादेव देसाई ने। गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा थी उनका इंग्लिश में अनुवाद महादेव देसाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। जितने भी सत्याग्रह थे उसमें रोल कितना था? महात्मा गांधी का था। तो स्वाभाविक है सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? वो बनाया था प्यारेलाल को। ठीक है ना। महादेव देसाई वो व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी की आत्मकथा का अनुवाद इंग्लिश में किया गया था और उनके हस्तांतरण के बाद उनका जो गांधी जी का सचिव था, सेक्रेटरी, जो उनको एडवाइस करते थे, वो थे प्यारेलाल। ठीक है ना। तो गांधी जी को प्यारेलाल अच्छे लगते थे। महादेव देसाई के बाद ये आपकी ट्रिक बन जाएगी। गांधी जी की अनुयायी मीराबेन का वास्तविक नाम क्या था? वो था मेडेलिन सलेड। गांधी जी की अनुयायी कौन थी? मीराबाई, जिसका वास्तविक नाम था मेडेलिन सलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसने गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा
की तुलना श्री राम की लंका की पौराणिक यात्रा से की, वो है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने ये कहा था कि गांधी जी की जो दांडी यात्रा है, जैसे ही भगवान श्री राम ने भारत से श्रीलंका में जो सफ़र तय किया, उसी प्रकार गांधी जी ने दांडी यात्रा की जो सफ़र तय किया। ये किसने कहा? मोतीलाल नेहरू ने। किसने कहा? मोतीलाल नेहरू के। नेक्स्ट आते हैं, किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? खान अब्दुल गफर खान, ठीक है, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, किसे बिहार के गांधी के नाम से भी जाना जाता है? वो है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? वो है बाबा आमटे। बाबा आमटे को आधुनिक गांधी कहा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? वो है एटी अरिया राटने, ठीक है ना। श्रीलंका के गांधी कौन कहा जाते हैं? एटी अरिया राटने, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? वो है मार्टिन लूथर किंग, ठीक है ना। मार्टिन लूथर किंग, यानी वर्तमान में दुनिया का किंग कौन है? अमेरिका देश। तो अमेरिका गांधी मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? वो है जनरल ऑंग सॉन, ठीक है ना। बर्मी गांधी जनरल ऑंग सॉन को कहा जाता है। और अफ्रीका गांधी केनेथ कोंडा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केनेथ कोंडा को अफ्रीकी गांधी कहा जाता है। और दक्षिणी अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला, जिनका नाम विश्व स्तर पर संघर्षशील और लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। और उन्होंने जो नस्ल भेदभाव के विरुद्ध लंबी जंग लड़ी थी, करीबन 27-28 साल जेल में गुजार कर उन लोगों को न्याय दिलाने का काम किया था। वो कौन है? नेल्सन मंडेला, दक्षिणी अफ्रीका के गांधी कहा जाता है। आई होप ये गांधी सीरीज की स्पेशल बुलेटिन क्लास आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो मिलते हैं सुपर स्पेशल क्लास के साथ। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारा मकसद ह्यूमैनिटीज़ हेल्प करना है, ना कि लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल पे पैसे कमाना है। तो आपका मकसद इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप लिंक दे रखा है, तो उसको ज्वाइन ज़रूर करें। और ग्रुप के अंदर आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज और PDF और वीडियो लिंक ज़रूर मिलेंगे। आसपास सफाई रखें और महिलाओं का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें। मिलते हैं स्पेशल और बुलेटिन सीरीज के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।